अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम हीट का 6 लेक्चर जो है वो लेके आए हैं गैस लॉ के बारे में। गैस लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, और उन्हीं के अलावा एवोगैड्रोस जो लॉ है वो यहाँ पे हमारे पास फिजिक्स के अंदर नहीं है, वो केमिस्ट्री के अंदर है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके अंदर वो हम पढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, इनको पढ़ने से पहले हम आते हैं कि गैस जो है, गैस क्या है। गैसेस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। गैसेस का ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही फिक्स उनकी कोई शेप होती है। तो गैस के अंदर 4 वेरिएबल जो होते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल है। अगर इनमें से कोई 2 वेरिएबल हम कांस्टेंट रखें तो हमें गैसेस लॉ जो है वो मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। तो बॉयल्स लॉ के अंदर 2 वेरिएबल, इनके अंदर जो रिलेशनशिप है वो वॉल्यूम और उन्हीं के अलावा वॉल्यूम और प्रेशर है, इनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या है इनके बारे में बताया गया है। इनमें जो है हम यहाँ पे कहेंगे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल है, टेम्परेचर एंड मोल है, इन्हीं को कांस्टेंट जो है रखा गया है। उनके बाद चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। तो चार्ल्स लॉ के अंदर जो है यहाँ पे हम कहेंगे पुट जो रिलेशनशिप है वो वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो रिलेशनशिप है वही बताई गई है। इनके अंदर कांस्टेंट जो है प्रेशर और उन्हीं के अलावा यहाँ पे हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स है, ये इनके अंदर जो है 2 वेरिएबल कांस्टेंट जो है वो रखे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। रखते हैं रॉबर्ट बॉयल है। रॉबर्ट बॉयल 1660 के अंदर है, इन्होंने रिलेशनशिप जो दी वो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान है। तो इन्होंने क्या रिलेशनशिप की और क्या रिलेशनशिप दी और किन के बारे में बताया वो हम पढ़ते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया कि यहाँ पे जे टाइप का एक ट्यूब जो है वो लिया और इनके अंदर जो है मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को इनके अंदर ऐड किया। तो मर्क्यूरी जैसे इनके अंदर ऐड की, तो सपोज करें कि मर्क्यूरी है, यहाँ पे ये ऐड की गई है, मर्क्यूरी है। इनका वॉल्यूम जो यहाँ पे गैस है, गैस का ये जो जे टाइप का ट्यूब है, इनका वन एंड है वो क्लोज है और अदर एंड ओपन है। यहाँ पे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी जो है वो लगाई गई है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इनका वॉल्यूम है V1 है और इन गैस का प्रेशर जो है P1 है, ये प्रेशर मिल जाएगा। और उन्हीं के बाद इन्होंने क्या किया, फर्दर जो मर्क्यूरी जो है इनके अंदर और इन्होंने मर्क्यूरी ऐड की। तो जैसे ही मर्क्यूरी और इनके अंदर ऐड करने से क्या होगा, तो यहाँ पे इनका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। यहाँ तक जो वॉल्यूम है अब इनका वॉल्यूम V2 है और इनका प्रेशर जो है P2 है। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान जो है रिलेशनशिप जो बताई गई है वो कौन कौन सी है। तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है एट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर है। तो रॉबर्ट बॉयल ने का एक रिलेशनशिप दी कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनमें टेम्परेचर जो है इनको कांस्टेंट जो है वो रखा गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है इनको खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V और P है इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे V है, V इज इक्वल टू K P है, P यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे। VP इज इक्वल टू K है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर ए फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास मींस हम यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो है किसी गैस का अगर हम कांस्टेंट रखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और साथ में हम क्या करें, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखें, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, उन्हीं के इक्वल जो है वो होता है। तो ये रिलेशनशिप जो थी वो बॉयल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ ने इनको एक्सप्लेन किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वाई जो प्रेशर जो है, प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो उन्हीं के दरमियान रिलेशनशिप है, उन्होंने क्या बताई। अच्छा, जैसे हम गैसेस को, गैस का वॉल्यूम जो है कम करते हैं, गैस का वॉल्यूम कम करने से क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल कम क्लोज टुगेदर, ये गैस के मॉलिक्यूल जो है नजदीक आएंगे, नजदीक आने से क्या होगा, इनके अंदर कोलियन होगी, तो कोलियन इनके अंदर टकराव जो है वो ज्यादा होगा,
टकराव होने से क्या होगा, इनका प्रेशर जो बढ़ेगा। प्रेशर कब बढ़ा, जब हमने वॉल्यूम इनका जो है कम किया। वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम कम करने से गैस के मॉलिक्यूल नजदीक आए, नजदीक आने से इनका प्रेशर जो बढ़ा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक वेरिएबल को अगर हम कम करते हैं तो दूसरा वेरिएबल है उनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। अगर दूसरे की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सेकंड की वैल्यू जो है वो क्या है, कम होना शुरू होगी। एक की वैल्यू बढ़े और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू जो कम हो, उन्हीं वेरिएबल को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो कहते हैं। अच्छा, उनके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका वॉल्यूम V1 था, प्रेशर इनका P1 था, तो इनको हम यहाँ पे लिखेंगे V1 है और P1 है इज इक्वल टू K है। और इनकी हम बात करते हैं तो उनके बाद वॉल्यूम जो चेंज हो गया V1 से V2 है, प्रेशर जो चेंज हो गया P1 से P2 है, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है। सो कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 है V1 इज इक्वल टू P2 है V2 है। तो ये जो रिलेशनशिप हमें मिली है, ये बॉयल्स लॉ की हम यहाँ पे कह सकते हैं, ये बॉयल्स लॉ है, उनकी रिलेशनशिप है। अच्छा, उनके बाद हम आते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम है, इनके दरमियान ग्राफ क्या कौन सा बनना चाहिए, और इन्हीं लॉ को हम काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस के तहत हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम है, इनके दरमियान जो ग्राफ है, ग्राफ हम बनाते हैं कि इनके दरमियान ग्राफ कौन सा बनना चाहिए। सो ग्राफ हम यूं ही लिखेंगे, ये हमने ग्राफ जो बनाया ये वॉल्यूम के लिए, ये प्रेशर के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनके दरमियान ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ जो है इस टाइप का ग्राफ इनके दरमियान बनना शुरू होगा। तो ये ग्राफ जो बना है ये कर्व शेप में है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है, अगर जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर जो है, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इनका कम होना शुरू होता है। तो ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ जो बना हुआ है इनके दरमियान। अच्छा, अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस के तहत इनको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, उनके बारे में हम आते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंटेनर, सपोज करें हमने एक कंटेनर लिया है, इनके अंदर ये गैसेस के मॉलिक्यूल जो है ये पड़े हैं। अच्छा, इनके ऊपर एक हमने पिस्टन जो है पिस्टन लगा लिया है, और टेम्परेचर हमने इनका कांस्टेंट जो रखा है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस जो है जितने हैं इनके अंदर उतने हैं, हम इनको फिक्स रखते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, मोल को कांस्टेंट रखा, और टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी हमने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट जो है कर दिया। अच्छा, इनका वॉल्यूम V है, इनका प्रेशर जो है P है। अब हम क्या करते हैं, इन पिस्टन को हम कंप्रेस करते हैं। जैसे हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के करीब आएंगे। और वॉल्यूम जो है यहाँ पे वॉल्यूम इनका ज्यादा था, अब हमने इनका वॉल्यूम जो है वो कम किया है। तो वॉल्यूम इनका V1 था, प्रेशर P1 है, अब इनका वॉल्यूम जो है वो हम V2 लिखते हैं, और प्रेशर जो है P2 है। अच्छा, जैसे ही ये कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के करीब आएंगे। करीब आने से क्या होगा, इनका कोलिजन जो है, टकराव जो है वो बढ़ेगा। टकराव बढ़ेगा इट मींस इनका प्रेशर जो है वो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा P1 है V1 है इज इक्वल टू P2 है V2 है, ये जो रिलेशनशिप हमने पढ़ी ये बॉयल्स लॉ के अंदर है। बॉयल्स लॉ के अंदर जो है टू वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट होते हैं। उनके बाद हम आते हैं चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स बॉयल्स लॉ पढ़ने के बाद हम चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ये चार्ल्स लॉ जो है, अच्छा इन लॉ के अंदर हम देखते हैं कि जो रिलेशनशिप बताई गई है वॉल्यूम ऑफ गैसेस और उन्हीं के अलावा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स है, उन्हीं को कांस्टेंट रखा गया है। प्रेशर है, प्रेशर को भी इनके अंदर जो है कांस्टेंट रखा गया है। तो चलो हम आते हैं इनकी स्टेटमेंट की तरफ। तो इनकी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम यहां पे कह सकते हैं एट कांस्टेंट जो है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of gas is directly proportional to
टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, इन लॉ के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे जो बात की जा रही है कि प्रेशर है, प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा गया है। गिवन मास ऑफ गैस है, गिवन मास ऑफ गैस मींस नंबर ऑफ मोल है, इन्हीं को कांस्टेंट रखा गया है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है उन्हीं को हम यहाँ पे कह सकते हैं जीरो केल्विन है, जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, या -273 जो है सेल्सियस है, इनको भी एब्सोल्यूट कहते हैं टेम्परेचर। और यहाँ हम कहेंगे -460 जो है फ़ारेनहाइट है, इनको भी हम एब्सोल्यूट जो है वो टेम्परेचर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इनके अंदर प्रेशर है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है, इनको खत्म करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे K और T है, T मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे तो V अपॉन T है इज इक्वल टू K है, यहाँ पे ये लिखेंगे। अच्छा, सपोज करें कि हमारे पास जो गैस है उनका जो वॉल्यूम है, पहले इनका वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर इनका T1 था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये कांस्टेंट के इक्वल है। थोड़ी देर के बाद जो है इनका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर इनका T2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे इनको इस तरीके से लिख सकते हैं V1 अपॉन में T1 है इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2 है। तो ये फार्मूला जो हमें मिलेगा तो 40 लॉ है, 40 लॉ के ये दरमियान जो हमें ये फार्मूला है ये हमें मिला। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि इनके जो ग्राफ है, ग्राफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सपोज करें हमने यहाँ पे ये लिखा है टेम्परेचर है, इसी डायरेक्शन में टेम्परेचर, और यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम है, और यहाँ पे हम लिखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे -273 है सेल्सियस है, यहाँ पे लिखते हैं। तो इनके दरमियान जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का ग्राफ जो है वो बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उनकी बात की जा रही है, तो हम यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर क्या होता है, हमेशा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर जो है ग्राफ जो होता है वो हमेशा कर्व शेप में बनता है। अच्छा, उनके बाद हम आते हैं जनरल गैस इक्वेशन जो है PV इज इक्वल टू nRT है, वो क्या है उनको हम ड्राइव करते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम आते हैं जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT है, ये क्या होती है, किस तरीके से ड्राइव हुई है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। उनके बाद हमने चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा। चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एवोगैड्रो लॉ के अंदर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है। इनके अंदर हमने पढ़ा टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो कांस्टेंट था, और इनके अंदर प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट था, और इनके अंदर टेम्परेचर एंड प्रेशर है, दोनों इनके अंदर जो है कांस्टेंट थे। और उनके अलावा हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल है, इनके अंदर भी कांस्टेंट था, नंबर ऑफ मोल है इनके अंदर भी जो है वो कांस्टेंट था। अब हम क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों लॉज को हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने से पहले हमारे पास सपोज करें इक्वेशन जो मिली है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, ये सपोज करें इक्वेशन नंबर 1 है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ये इक्वेशन नंबर जो है वो 2 हो जाएगी। और थर्ड जो हमारे पास जो लॉ था उनके अंदर हम देखते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये थर्ड इक्वेशन जो है हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को कंबाइन करते हैं। जैसे हम कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/T है इनटू T लिखेंगे, और इनके अलावा n जो है ये लिखेंगे। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है, इनको खत्म करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे nRT है अपॉन में P है, P डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे PV है, PV इज इक्वल टू nRT है। P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R को हम क्या कहेंगे जनरल गैस कांस्टेंट,
गैस कांस्टेंट कहते हैं और इनकी जो वैल्यू मिलेगी R इज इक्वल टू 8.314 है जूल पर मोल पर केल्विन जो है इनकी ये वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी। तो इसी तरीके से हमने जनरल गैस इक्वेशन है उनको हमने ड्राइव किया। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव की, PV इज इक्वल टू nRT है। अच्छा, n और r यहाँ पे n और t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे ले जाएंगे, P है और V लिख, ये हमने लिखा। अब हम क्या करते हैं कि अगर किसी गैस का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम इनका V1 है, नंबर ऑफ मोल इनका N1 है, टेम्परेचर इनका T है, तो ये R के इक्वल है। थोड़ी देर के बाद इनका जो प्रेशर है P2 होता है, वॉल्यूम इनका V2 है, नंबर ऑफ मोल N2 है और टेम्परेचर इनका T2 है, तो ये भी R के इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं R एक गैस कांस्टेंट है, R हमेशा R के इक्वल होता है, तो हम इनको जनरल गैस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P1 है V1 अपान में N1 है और T1 है ये लिखेंगे, और P2 है V2 है अपान में हम लिखेंगे N2 है और T2 है ये लिखेंगे। तो ये फार्मूला जो हमने जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT से हमने यहाँ पे लिखा। ज्यादातर जो प्रॉब्लम होते हैं एग्जाम में आते हैं, इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड भी आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड भी आते हैं। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर हमने गैसेस लॉ के बारे में पढ़ा, बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, गैस इक्वेशन जो है वो क्या है, उनके बारे में पढ़ा।